दोस्तों 2023 की सबसे बड़ी अमावस्या 20 फरवरी के शुभ मुहूर्त में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को सबसे शुभ और सबसे खास अमावस्या माना जा रहा है। ऐसे में इन 3 जगहों पर चुपचाप रख दे नमक, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों आखिर नमक सबसे जल्दी करोड़पति क्यों बनाता है? क्यों नमक पैसों को चुंबक की तरह खींचता है? अगर आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे जल्दी धनी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन बातों पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। दोस्तों पुराने समय में नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बनाता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कही जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने राज छुपा कर बैठा है। अगर जिस मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक के ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों किसी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल, उन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लीजिए। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दे और चुपचाप अपने घर चले आए और देखिए चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, भगवान शिव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय इतने सारे लाभ प्राप्त कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों ये उपाय मैं भी अवश्य करती हूँ और मुझे इसका लाभ पुनः प्राप्त हुआ है। ये उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वो एक तरह ही आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सफल हो जाएगा, कर्ज भी छूमंतर हो जाएगा। ये उपाय मैं अवश्य करती हूँ, आप भी एक बार आजमा कर देखें। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, ये 100% सच है। दोस्तों विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन सकता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में रखता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विभाग का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। इसलिए नमक की कद्र करें। दोस्तों उधार किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तभी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए
और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2 बार नमक के पानी से पोछा अवश्य लगाएं। लेकिन याद रखें, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इसे घर में लक्ष्मी नहीं आती है, अलक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और वह उसी घर में चली जाएंगी जिसका दरवाजा सूर्य उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेंगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल दे और साफ सफाई कर ले। दोस्तों, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, मात्र इस उपाय को करने से सब ठीक हो जाएगा। नमक के ये उपाय: थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्च ले, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे जिसे नजर लगी हुई है। सर के ऊपर से 7 बार घुमाए और चुपचाप इसे अग्नि में जला दे। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है और आप तो मामूली इंसान है। ये उपाय बुरी नजर को दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका उतरना भी जरूरी है। तो सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितने भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होंगी ये उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रख के सोते हैं तो काले कपड़े में बांधकर इससे संभाल कर रख दे। दोस्तों, नमक को चाय में नहीं डालना चाहिए, इससे अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर को कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूलकर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। दोस्तों, भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना ज्यादा खाएं ना कम खाएं, इसको सीमित मात्रा में खाना चाहिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नमक की कद्र करता है उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।